आखिर नीतीश कुमार के बाद बिहार में एनडीए का सीएम फेस कौन होगा? नीतीश कुमार के बाद बिहार में एनडीए का सीएम फेस कौन होगा? क्या भाजपा कोई चेहरा लाएगी या फिर जदयू के तरफ से? देखिए, चर्चाएं होती हैं निशांत की, लेकिन निशांत को लेकर सीएम फेस को लेकर नहीं चर्चा होती है। निशांत को लेकर जदयू पार्टी बचाने को लेकर चर्चा होती है कि अगर जदयू को कोई बचा सकता है तो निशांत बचा सकते हैं। नीतीश कुमार के बाद अगले उत्तराधिकारी वही हो सकते हैं तमाम चीजों को, लेकिन सीएम चेहरा कौन होगा? तो देखिए, सम्राट चौधरी की चर्चा होती है। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन उसके बाद दिलीप जायसवाल को बनाया गया और सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष से हट गए और बस अभी उप मुख्यमंत्री के पद पर है। लेकिन सम्राट चौधरी बड़े नेता हैं। अब देखिए, जिस तरीके से सम्राट चौधरी भाजपा में अब एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है। देखिए, कई सर्वेज निकल कर आए हैं। कई सर्वे में ऐसे तो तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन अगर एनडीए की तरफ से बात करें तो नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन? सम्राट चौधरी को ऐसा कहा जाता है कि योगी मॉडल भी है। योगी मॉडल के दौर पर सम्राट चौधरी काम करते हैं और अब तो सीएम के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखिए, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच ये वही सम्राट चौधरी हैं जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो उनको पानी पी पी कर भर भर कर सुनाया था। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को खूब सुनाए थे और जब एनडीए में नीतीश कुमार आ रहे थे तो सम्राट चौधरी को पता नहीं था। वो 24 घंटे पहले भी नीतीश कुमार को सुना रहे थे। जब एनडीए में नीतीश कुमार आए तो भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया जा रहा था। इसके लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं थे। इसके लिए नीतीश कुमार स्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि वो सब बातें उनको बहुत दिल पे लगी थी, बहुत चोट पहुंची थी। इसीलिए नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के लिए कभी तैयार नहीं हुए। उसके बाद वो सम्राट चौधरी जो कि एक कसम खाए थे कि नीतीश कुमार को गद्दी पे से हटा देंगे तब अपना पगड़ी खुलवाएंगे, लेकिन एनडीए को बचाने के लिए और नीतीश कुमार को साथ में रखने के लिए अयोध्या पहुंच गए सम्राट चौधरी और वहां पर अपनी पगड़ी दान कर दी। क्यों किया? क्योंकि एनडीए को बचाने के लिए और नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए। लेकिन इस बार बिहार में चुनाव है। भाजपा के नेता तो ये कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएंगे। अब देखिए ना, अमित शाह का बयान फिर से आ गया। फिर से अमित शाह ने यह बयान दे दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम फेस होंगे कि नहीं इस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अमित शाह बार बार ये बयान दे रहे हैं। इसके बाद जब बिहार में सरगर्मी तेज हो जाती है तो भाजपा के कई नेता डैमेज कंट्रोल करने आ जाते हैं, उसमें सम्राट चौधरी भी रहते हैं। लेकिन क्या सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं? और देखिए, कहने को तो बिहार में 2 डिप्टी सीएम है, विजय सिन्हा भी है और सम्राट चौधरी भी है, लेकिन वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी जो तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गाड़ी पे तस्वीर है। अभी देखिए, जितनी बार कार्यक्रम करने पहुंचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ही उनके बगल में नजर आ रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा जो कि पीछे खड़े हैं, कैमरे की फ्रेम से दूर रखा गया है। तो क्या भूमियार होने का सजा एनडीए विजय सिन्हा को दे रही है? तमाम चीजें हैं। फिलहाल विजय सिन्हा भी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जितना तवज्जो, जितना रिस्पेक्ट और जितना ज्यादा आप कह सकते हैं कि वैल्यू सम्राट चौधरी को मिलता है, उतना विजय सिन्हा को नहीं मिलता है। ऐसे में एनडीए के चेहरे के दौर पर सम्राट चौधरी का चेहरा सामने आ रहा है। और देखिए, इस बार आपको बताते हैं, अगर चुनाव होते हैं और बीजेपी ज्यादा बहुमत लाती है तो बीजेपी महाराष्ट्र वाली कहानी बिहार में लिखने से कभी पीछे नहीं हटेगी। बीजेपी ये काम कर सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार के बाद आखिर कौन चेहरा होगा? तो सम्राट चौधरी को लेकर जो है वो चर्चाएं तेज है कि सम्राट चौधरी चेहरा हो सकते हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी का चेहरा होंगे। और देखिए, सम्राट चौधरी के लिए तगड़ी लॉबी काम कर रही है। आपको बताते हैं कि कोई भी फैसला
सम्राट चौधरी से बिना होकर नहीं गुजरता है। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष तो दिलीप जायसवाल को बना दिया गया, शुरू में तो सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, और बिहार के एक और उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा, लेकिन सभी फैसले सम्राट चौधरी से होकर गुजरते हैं। सम्राट चौधरी से बिना पूछे कोई काम नहीं होता है। इसीलिए, और देखिए जितनी बार और लॉ, अब जिस तरीके से लॉकुस समीकरण को बचाने की कोशिश की जा रही, तो सम्राट चौधरी क्या बचा पाएंगे, ये भी सवाल है। ऐसे में नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी को चेहरे के दौर पर देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है वो चेहरा होंगे। सम्राट चौधरी के अलावा और कोई चेहरा भाजपा की तरफ से अभी नहीं देखा जा रहा है। और देखिए, भाजपा के नेता तो ये खुलकर कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर ये नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। इसीलिए चर्चाओं का बाजार गर्म है। आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव होगा और चुनाव में फिर कई तरीके को लेकर, अब देखिए बीजेपी अगर ज्यादा बहुमत ले आई तो ऑपरेशन लोटस चलाने में बीजेपी पीछे नहीं रहेगी। क्या लगता है आपको? इस सवाल के साथ हम आपको छोड़कर जा रहे हैं, कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।